हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू एमबीबीएस चीट शीट। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आई होप कि आप सब ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी रिलेटेड टू नीट काउंसलिंग 2025, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, फिजिकल रिपोर्टिंग का प्रोसेस, सब कुछ मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो अब जैसे कि राउंड 1 का हमारे पास रिजल्ट आ चुका है, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास राउंड 2 का हमारे पास काउंसलिंग प्रोसेस क्या रहेगा। अगर किसी बच्चे को अपग्रेड करना है कॉलेज, जो कि उसको राउंड 1 में मिला है, तो राउंड 2 में वो कैसे अपग्रेड कर सकता है, क्या प्रोसेस है और क्या क्या आपको ध्यान रखना है चीज़ें, वो हम डिस्कस करेंगे। स्टेप बाय स्टेप डिटेल्ड वीडियो में मैंने बनाई है, तो आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा ताकि सब कुछ आपको पता चल जाए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, पर मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग सारी वीडियो देखें, क्योंकि सारे डाउट्स आई होप कि वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। सब कुछ मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो मैं 3rd ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ जीजीएस मेडिकल कॉलेज फरीदकोट में, तो आप लोग के सीनियर हूँ। तो आप लोग प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और सारा प्रोसेस मैंने इसमें डिस्कस किया है अपग्रेडेशन का, जो कि बहुत ही बड़ा डाउट था सभी बच्चों का। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ये तो आप लोग को पता है कि हमारे पास फर्स्ट काउंसलिंग में हमारे पास क्या प्रोसेस था। ये भी हम लोग पहले एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि क्या प्रोसेस था। सबसे पहले हमारे पास जो पंजाब की हमारे पास अपग्रेडेशन का फ्लो है वो कैसे होएगा। सबसे पहले हमारे पास राउंड 1 हुआ था, उसकी रजिस्ट्रेशन की आप लोगों ने, है ना, वो हो गया। उसके बाद आपने कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट अपनी अकॉर्डिंग भरी, चॉइसेस लॉक हो गई। उसके बाद हमारे पास राउंड 1 का पहले टेंटेटिव रिजल्ट हमारे पास रिलीज़ हुआ, उसके बाद फाइनल रिजल्ट हमारे पास रिलीज़ हुआ। उसके बाद बच्चों का जो रिजल्ट आया था, जो कॉलेज उन्हें अलॉट हुआ था, उसका अलॉटमेंट लेटर आपको मिल गया। आपको जो काउंसलिंग की आपको सीट मिली थी उसका आपको लेटर प्रिंट आउट आपने निकालना है, और उसके बाद आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। तो अब इसके बाद हमारे पास प्लॉट ट्विस्ट आता है कि क्या करना है। सबसे पहले जिन बच्चों को सीट अलॉट हो चुकी है उनको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। अगर उनको उनका मनपसंद कॉलेज मिला है तो वहाँ पे जाके फिजिकल रिपोर्टिंग करो, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ। उसकी अलग से वीडियो है, वो आप देख लेना। सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ, वहाँ पे जाके फ़ीस सबमिट करो, उसकी भी मैंने लास्ट वीडियो बनाई है, वो भी आप देख लेना। सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करो, फीस सबमिट करो, और आपकी जो सीट है वो लॉक हो जाएगी। आपको अपना कॉलेज मिल गया, आप वहाँ पे एमबीबीएस करोगे। ठीक है, दूसरा क्या है हमारे पास, जिन बच्चों ने अपग्रेड करना है, कॉलेज उनको अलॉट हुआ है बट उन्होंने अपग्रेड करना है, क्या प्रोसेस है। आप लोगों को फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। जो आपको फर्स्ट कॉलेज मिला है, आपको फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिला है, वहाँ पे आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे, फ़ीस भी सबमिट करनी पड़ेगी, ताकि जो आपकी सीट है वो पक्की हो जाएगी, वहाँ पे आपकी सीट लॉक हो जाएगी। क्योंकि अगर मान लो बाय चांस आपको सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन नहीं हो पाई, तो आपका जो फर्स्ट राउंड है उसकी तो सीट पक्की रह जाएगी ना। अगर आप लोग फर्स्ट राउंड की जो सीट आपको मिली है वो लॉक नहीं करते हो, वहाँ पे नहीं जाते हो, तो सेकंड राउंड में पहले तो अपग्रेड ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्रोसेस ही नहीं हो पाएगा। अगर मान लो ये होता भी ये वाला प्रोसेस कि आप लोग फर्स्ट राउंड में बिना सीट लिए आप सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन करवा सकते हो, तो भी आपकी, अगर आपको सीट नहीं मिलती सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन की, तो फर्स्ट राउंड की सीट भी हाथ से जाएगी, वो भी सीट किसी को और अलॉट हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, भर दी आपने। साथ ही साथ आपको जब भी राउंड 2 की हमारे पास काउंसलिंग स्टार्ट होगी, आपको वहाँ पे अपनी चॉइस प्रेफरेंसेस भरनी है, जो आपको अब कॉलेज चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया जिनको अलॉट हुई थी। अब जिन बच्चों को सीट ही नहीं अलॉट हुई राउंड 1 में, उनकी कट ऑफ से हमारे पास कम मार्क्स थे, तो आपको राउंड 2 फिल करना है, और आपके चांसेस हैं कि राउंड 2 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के आपको मिल जाए मार्क्स, और आपकी जो सीट है वो मिल जाए। उसकी मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की बना दी है, और गवर्नमेंट कॉलेजेस की अलग से बनाई हुई है, वो भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये सब समझ में आ गया कि जिनको सीट अलॉट हुई थी उन्हें क्या करना है, जिनको नहीं अलॉट हुई उनको क्या करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जिनको अपग्रेड करना है, वो फ्लो बाय फ्लो, स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है सब कुछ। ठीक है, सबसे पहले आपको बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की साइट पे जाना है। वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, जो कि बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ने अभी नहीं निकाला है। जैसे ही निकालेंगे वो उसकी नोटिफिकेशन मैं आपको बता दूँगी कि आ गई है। वो लिंक निकालेंगे कि जिन बच्चों को सीट हमारे पास फर्स्ट राउंड में अलॉट हुई थी उनको अपग्रेड करना है या नहीं करना है। अगर तो आपको अपग्रेड करना है, वहाँ पे आपको येस में क्लिक करना है, अगर नहीं करना है तो नो में क्लिक करना है। नो वाले फिजिकल रिपोर्टिंग करेंगे, वहाँ पे जाके जो कॉलेज उनको फर्स्ट में मिला है राउंड में, वहाँ पे जाके सीट अपनी लॉक कर लेंगे। ठीक है, अब जिन्होंने येस किया है कि उन्हें अपग्रेड करना है, वो लोग वेट करें जब हमारे पास राउंड 2 स्टार्ट होगा। अब जैसे ही राउंड 2 स्टार्ट होगा तो अपग्रेडेशन के लिए आपको क्या करना है, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की साइट पे जाना है। वहाँ पे अपग्रेडेशन सीट मैट्रिक्स हमारे पास रिलीज़ होगा, उसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगी जैसे रिलीज़ होगा। अभी थोड़ा टाइम है राउंड 2 की स्टार्टिंग में, क्योंकि राउंड 1 का हमारे पास रिपोर्टिंग चल रहा है। ठीक है, आज ही शुरू हुआ है, तो उसका भी मैं बता दूँगी जैसे ही रिलीज़ होगा। वहाँ पर अपग्रेडेशन लिस्ट आएगी। अपग्रेडेशन लिस्ट का क्या मतलब है, अब जिन बच्चों ने हमारे पास सीट्स हमारे पास राउंड 1 में उनको सीट मिली थी बट उन्होंने नहीं ली, तो वो सीट खाली हो जाएगी। अगर सीट खाली होएगी तो ही आपको राउंड 2 में मिलेगी अपग्रेडेशन में। ठीक है, अगर सीट ही नहीं खाली हुई तो आपको अपग्रेडेशन नहीं मिलेगी। ये तो आप मानते हो ना,
तो आपको अपग्रेडेशन भी नहीं मिलेगी। तो ये लोग हमारे पास फाइनल हमारे पास बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की साइट पे हमारे पास लिस्ट रिलीज़ होगी अपग्रेडेशन की। आफ्टर राउंड 1 फिजिकल रिपोर्टिंग होगी, क्योंकि जैसे ही राउंड 1 की फिजिकल रिपोर्टिंग खत्म होगी तभी उन्हें पता लगेगा कि कितनी सीट्स बच्चों ने हमारे पास फिजिकल रिपोर्टिंग करके अपनी लॉक कर ली है और कितनी हमारे पास बच गई हैं। तो वो फाइनल लिस्ट हमारे पास निकालेंगे, तब आप अपग्रेडेशन का हमारे पास आप अपना प्रोसेस भर सकते हो, ठीक है। तभी आपकी जो अपग्रेडेशन है वो पॉसिबल होगी, ठीक है। तो अब मान लो अपग्रेडेशन की लिस्ट भी आ गई और हमारे पास राउंड 2 स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपने साइट पे जाना है, अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। अब अपनी चॉइसेस जो है आपने ध्यान से भरनी है, कट ऑफ के बेसिस पे। कट ऑफ वाली वीडियो ज़रूर देख लेना। कट ऑफ के बेसिस पे मान लो आपको जीजीएस अमृतसर जीएमसी अमृतसर मिला है, ठीक है। अब आपके चांसेस हैं, या मान लो आप ये मानो कि आपको जीजीएस फरीदकोट मिला है, और अब आप मान लो कि आपको जीएमसी अमृतसर भी मिल सकता है, जीएमसी पटियाला भी मिल सकता है। दोनों की कट ऑफ्स के अकॉर्डिंग आपको चेक करना पड़ेगा कि आपको ज़्यादा चांसेस किसके हैं मिलने के। आप तो चाहते हो कि मेरे को पटियाला मिले, पर ये भी तो है ना चांसेस कि आपको पटियाला की अपग्रेडेशन लिस्ट के कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स ना मिल पाएँ, पर अमृतसर वाले मिल जाएँ। तो आप लोगों को चॉइसेस जो है वो ध्यान से भरनी है। टॉप पे आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट, आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो अच्छे से करनी है, ठीक है। अब उसके बाद भी हमारे पास 3 हमारे पास जो वेरिएबिलिटीज़ हैं वो क्या क्या हैं। एक तो आपको अपग्रेडेशन मिल गई, अपग्रेडेशन मिल जाएगी, उसका आपको जो अनाउंसमेंट है आपको मिल जाएगी जैसे ही हमारे पास रिज़ल्ट रिलीज़ होगा सेकंड राउंड का रिज़ल्ट रिलीज़ होगा, ठीक है। अपग्रेडेशन होगी, आपको वहाँ पे अपना न्यू अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। अब न्यू अलॉटमेंट लेटर मिल गया, ठीक है। जो कॉलेज आपको नया मिला है वहाँ पे जाना है, ठीक है। कैसे जाना है, अपने प्रीवियस कॉलेज में जहाँ पे आपको राउंड 1 में आपको जो प्रीवियस कॉलेज मिला था वहाँ से आपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेने हैं और लेके राउंड 2 वाले कॉलेज में जाना है जो आपको अभी अलॉट हुआ है, ठीक है। वहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है। ये तो आपको पता लग गया। अब जो फ़ीस की बात है वो हम आगे करते हैं कि फ़ीस का क्या प्रोसेस है। दूसरा क्या है वेरिएबिलिटी, कि आपको कॉलेज अपग्रेडेशन हो ही नहीं पाई, जो कि मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किया है कि आपको पहले राउंड में कॉलेज मिल गया था, आपने अपग्रेड कराना है सेकंड राउंड में, ठीक है। एक तो हो गया अपग्रेड, अगर आपको नहीं हुआ तो राउंड 1 वाला कॉलेज तो आपके पास है ही ना, ठीक है। तो अगर आपकी अपग्रेडेशन नहीं हुई तो आपकी जो सीट है वो कन्फर्म है प्रीवियस कॉलेज में, जो कि आपको सीट लॉक हो जाएगी अलॉटेड जो हमारे राउंड 1 में हुआ था। अब ये भी ध्यान रखना है, कुछ बच्चों को होता है कि राउंड 1 में हमने सीट मिल गई, राउंड 2 में हमने अपग्रेडेशन भरी पर अपनी अपग्रेडेशन नहीं हो पाई, तो हम लोग मॉप अप राउंड में दोबारा अपग्रेड करवा लेंगे। नहीं, अपग्रेडेशन जो है सिर्फ राउंड 2 तक होती है। आप अपग्रेडेशन नहीं करवा सकते, फर्दर आप काउंसलिंग में पार्ट नहीं ले सकते ड्यूरिंग मॉप अप और फ्री वैकेंसी राउंड, ठीक है। ये सारा प्रोसेस आपको समझ में आ गया। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल देना, बट मेरे को लगता है कि सारा मैंने अभी डिस्कस कर ही दिया है। अब अगर हम बात करें कि अपग्रेडेशन भी हो गई, आपको फ़ीस का क्या प्रोसेस है, ठीक है। अब मान लो आपकी जो अपग्रेडेशन है वो गवर्नमेंट कॉलेज से गवर्नमेंट कॉलेज में हुई है। पहले आपको फरीदकोट मिला था, अब आपको अमृतसर, पटियाला या मोहाली कोई भी मिल गया है आपको जो चाहिए था, ठीक है। तो आपने जो पुराना कॉलेज है अपना एग्जांपल ले लेते हैं, फरीदकोट से आपको अमृतसर मिल गया, ठीक है। अब आपने फरीदकोट में जाना है, वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, ठीक है, बट फ़ीस नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी, क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ये यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं। ये यूनिवर्सिटी अपने अंदर ही अपनी जो फ़ीस है वो ट्रांसफ़र कर देगी फ्रॉम फरीदकोट टू अमृतसर। आपने सिर्फ डॉक्यूमेंट्स यहाँ से लेके जाने हैं। फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आपने अमृतसर जाना है, वहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, वहाँ पे आपका मेडिकल चेकअप होगा, आपकी जो सीट है वो कंफर्म हो जाएगी, लॉक हो जाएगी, और वहाँ से आपको अपना कॉलेज का लेटर मिल जाएगा कि आपकी सीट लॉक हो चुकी है, वहाँ पर आप MBBS कर सकते हो, ठीक है। तो क्या क्या करना है, आपको फ़ीस नहीं लेनी है, डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, और यूनिवर्सिटी अपने आप हैंडल कर लेगी फ़ीस का जो भी प्रोसेस होगा, ठीक है। अब मान लो आपको सेमी गवर्नमेंट से गवर्नमेंट मिली है, सेमी गवर्नमेंट से गवर्नमेंट सीट अलॉट हुई है। सेमी गवर्नमेंट की फ़ीस जो होती है वो ज़्यादा होती है, गवर्नमेंट की फ़ीस जो होती है कम होती है। अब इसमें क्या प्रोसेस है, आपने सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं और अपनी जो फ़ीस है वो रिफ़ंड लेनी है, क्योंकि इसकी फ़ीस ज़्यादा होती है, ये यूनिवर्सिटी हैंडल नहीं करती। अपनी जो रिफ़ंड फ़ीस है वो सारी की सारी लेके आनी है। कोई भी फ़ीस का जो उनको मतलब कोई भी फ़ीस वो नहीं रखेंगे, कुछ भी कोई भी पार्ट नहीं रखेंगे। आपको सारी की सारी फ़ीस जितनी आपने सबमिट की थी सारी की सारी लेके आनी है। उसके बाद आपने ये दोनों चीज़ें लेके आपने रिपोर्ट करना है फिजिकली नए कॉलेज में जो भी आपको अलॉट हुआ है गवर्नमेंट कॉलेज, विद डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज़ फ़ीस, और वहाँ पर जाकर आपने पेमेंट करनी है और अपनी जो सीट है वो कन्फर्म कर लेनी है, लॉक कर लेनी है, ठीक है। तो ये हमारे हो गया फ़ीस का प्रोसेस कि आपने अपग्रेडेशन के वक्त हमारे पास फ़ीस कैसे इधर उधर करनी है और अपनी सीट अपनी कैसे लॉक करनी है, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके हैं। राउंड 2 काउंसलिंग में आपको क्या क्या शुरू करना है, क्या क्या प्रोसेस है, और अभी तक राउंड 2 की हमारे पास जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट नहीं हो पाई है। जैसे ही हमारे पास राउंड 2 की काउंसलिंग स्टार्ट होगी और जैसे ही उसका अपग्रेडेशन का हमारे पास पोर्टल खुलेगा तब मैं सारी वीडियोज़ आपको अपलोड करती रहूँगी, सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी अकॉर्डिंग टू द वीडियो, अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशंस, अकॉर्डिंग टू द अपडेट्स ऑफ बाबा फरीद यूनिवर्सिटी। तो तब तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं आपको साथ ही रिप्लाई कर दूँगी। और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, ताकि मेरे भी 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएँ और आपको भी रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहें और अपडेट्स मिलते रहें, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।